प्रश्न पत्र 4 विभाग ए। नीचे दिए 1 से 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। दिए विकल्पों में से सही विकल्प पसंद करके उत्तर लिखो। प्रत्येक के 1 अंक। 20 नंबर का विभाग है। पहला है, जब स्तंभ आकृति के प्रत्येक स्तंभ का मूल्य 1 से अधिक उप विभागों में वितरण किया जाए तब कौन सी आकृति बनती है। ऑप्शन ए सरल स्तंभ आकृति, ऑप्शन बी पास पास की स्तंभ आकृति, ऑप्शन सी विभाजित स्तंभ आकृति, ऑप्शन डी वृत्तांश आकृति। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी विभाजित स्तंभ आकृति। दूसरा है, किसके द्वारा सांख्यिकीय जानकारी के लिए आकृति एवं आलेख सचोट माप के अनुपात में बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए एक्सेल शीट, ऑप्शन बी SPSS, ऑप्शन सी पावर पॉइंट, ऑप्शन डी पेन ड्राइव। तो इसका आंसर आता है एक्सेल शीट। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग 5 विषयों के पेपर सॉल्यूशन मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। और हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल है, और तो इसके आपको सपोर्ट करें और हिंदी मीडियम की ताकत दिखाएं, इस चैनल को बड़ा बनाएं, लाइक भी कर दीजिए। तीसरा है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक SQLI का महत्तम मूल्य कितना होता है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 100 से अधिक, ऑप्शन डी 100 से कम। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी 100 आता है। अगला देखते हैं, चौथा है, कौन सी संकल्पना गुणात्मक है। ऑप्शन ए आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर, ऑप्शन सी आर्थिक विकास, ऑप्शन डी राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी आर्थिक विकास। पांचवा है, सतत और सर्वग्राही भाव वृद्धि की स्थिति में मुद्रा के मूल्य पर क्या असर होता है। ऑप्शन ए तेजी से बढ़ता है, ऑप्शन बी धीरे से बढ़ता है, ऑप्शन सी घटता है, ऑप्शन डी स्थिर रहता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी आता है घटता है। छठा है, वर्तमान समय में प्रधानमंत्री जनधन योजना का संचालन कौन करता है। ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी SBI, ऑप्शन सी पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन डी RBI। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी SBI होता है। सातवां है, बैंक अर्थात क्या। ए विलंबित चुकवनी का साधन, बी मुद्रा की हेरफेर करती संस्था, ऑप्शन सी ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से बचत एकत्रित करने वाली संस्था, ऑप्शन डी मुद्रा के मूल्य की देखरेख करती संस्था। तो इसका आंसर है, इसका आंसर आएगा सी आंसर आता है। आपको अगर मेरी आवाज़ सही नहीं लग रही, क्योंकि मैं अभी बीमार हूँ और आवाज़ थोड़ी कम पतली जैसे होगी, एडजस्ट करना, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बीमार हूँ फिर भी। आठवां है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना एवं उसके बाद की पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन के लिए एक व्यूहरचना के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की गई हैं। ए 5वीं, बी 4थी और सी तीसरी, डी दूसरी। तो इसमें आएगी ऑप्शन ए 5वीं आती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ष 2013 में भारत में सबसे कम गरीबी किस राज्य में देखने को मिलती है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी बिहार। तो इसके आंसर आता है हमारे पास है ऑप्शन सी गोवा है। ओके, कम गरीबी और सबसे यहाँ पर तो सबसे अधिक गरीबी कहाँ मिलती है। देखो छत्तीसगढ़ में है। आपने प्रश्न पत्र 1 देखा होगा, उसमें मेरे से एक गलती हो गई है, वहाँ मैंने गोवा लगा दिया है। वहाँ अधिक से अधिक था, और अधिक से अधिक गरीबी किस राज्य में देखने को मिलती है, तो वहाँ क्या आता है, छत्तीसगढ़ आएगा, और कम से कम गरीबी गोवा में। तो वहाँ पहले में आप सुधार लेना, उसके लिए सॉरी बोलता हूँ आपको। आगे देखते हैं 10वां, सक्रिय श्रम पूर्ति में किस आयु वर्ग का समावेश होता है। ऑप्शन ए 15 से 60 वर्ष, बी में 20 से 60 वर्ष, और सी में 15 से 64 वर्ष, और डी में है 18 से 35 वर्ष। तो इसका आंसर आता है हमारे पास ऑप्शन सी है 15 से
64 वर्ष। 11वां है बेरोजगारी के स्वरूप जानने के मापदंड कितने हैं? ऑप्शन ए 3, बी 5, सी 4, डी 2। तो इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आता है 4, ऑप्शन सी 4। ओके, अगला देखते हैं। 10वां सवाल हो गया है, 11वां हो गया है, 12वां देखते हैं। 2011 में भारत में जन्म दर का प्रमाण कितना है? ऑप्शन ए 2.1, बी में 5.1 और सी में 21.8 और डी में है 10.8। तो इसमें कौन सा आता है? तो 2011 में भारत का जन्म दर था का प्रमाण 21.8 था। ओके, आगे देखते हैं। 13वां है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन ए जमशेद जी टाटा द्वारा, बी स्वामीनाथन द्वारा, सी दीनदयाल उपाध्याय द्वारा और डी दादा भाई नवरोजी द्वारा। तो इसका आंसर क्या आता है? ऑप्शन ए आता है जमशेद जी टाटा द्वारा। 14वां है, भारत में जंतुनाशक दवाई का प्रति हेक्टेयर उपयोग कितना है? ऑप्शन ए 2.5 किलोग्राम, ऑप्शन बी 1.25 किलोग्राम, ऑप्शन सी 0.9 किलोग्राम, ऑप्शन डी 0.5 किलोग्राम। तो 14 का आंसर आता है ऑप्शन डी 0.5 किलोग्राम। 15वां है, विदेशी व्यापार में कौन सा साधन सबसे अधिक गतिशील है? ऑप्शन ए जमीन, ऑप्शन बी श्रम, ऑप्शन सी पूंजी, ऑप्शन डी नियोजन शक्ति। तो ऑप्शन डी आता है नियोजन शक्ति। 16वां है, वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारत की आयात और निर्यात में सबसे अधिक प्रतिशत हिस्सा विश्व के कौन से प्रदेश का था? ऑप्शन ए यूरोप का, ऑप्शन बी अफ्रीका का, ऑप्शन सी एशिया का, ऑप्शन डी उत्तर अमेरिका का। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी एशिया का। 17वां है, वर्ष 2011-12 में औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार का प्रमाण कितना था? ऑप्शन ए 49%, ऑप्शन बी 27%, ऑप्शन सी 24.3%, ऑप्शन डी 10%। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 24.3%। 18वां है, बड़े पैमाने के उद्योग में कितना पूंजी निवेश अनिवार्य है? ऑप्शन ए 25 लाख से 5 करोड़, ऑप्शन बी 5 करोड़ से 10 करोड़, ऑप्शन सी 10 करोड़ से अधिक, ऑप्शन डी 50 लाख से कम। तो इसका आंसर ऑप्शन सी आता है। क्या आएगा? 10 करोड़ से अधिक। 19वां देखते हैं, विश्व के रेलवे नेटवर्क में भारतीय रेलवे का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी प्रथम, ऑप्शन सी चतुर्थ, ऑप्शन डी तृतीय। तो इसका आंसर क्या आता है? तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी चतुर्थ। ओके, 20वां है, बिजली उत्पादन का कौन सा माध्यम प्रदूषण फैलाता है? ऑप्शन ए थर्मल पावर, ऑप्शन बी हाइड्रो पावर, ऑप्शन सी सूर्य ऊर्जा, ऑप्शन डी पवन चक्की। तो इसका ऑप्शन ए आता है थर्मल पावर। विभाग भी देखते हैं। नीचे दिए 21 से 30 प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में दो, प्रत्येक के 1 अंक। 21वां है, असतत आवृत्ति और सतत आवृत्ति के लिए क्या बनाया जाता है? उत्तर है असतत आवृत्ति के लिए आकृति और सतत आवृत्ति के लिए आलेख बनाया जाता है। 22वां है, अपेक्षित आयु अर्थात क्या वह क्या दर्शाता है? बालक जन्म के समय से वह कितने वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा, ऐसी अपेक्षा को अपेक्षित आयु कहते हैं, जो प्रजा की औसत आयु दर्शाता है। 23वां है, आरबीआई की स्थापना और उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई और 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। 24वां है, मुद्राकीय नीति का अर्थ बताइए। देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रख कर के प्रजा के हितों को बनाए रखकर आर्थिक स्थिरता के लिए सर्वोच्च बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति नियंत्रित करने से संबंधित नीति अर्थात मुद्राकीय नीति। 25वां है, तेंदुलकर समिति तो गरीबी रेखा निश्चित करने के लिए किस प्रकार के खर्च का समावेश किया है? तो उत्तर है, तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा निश्चित करने के लिए कैलोरी के उपभोग के लिए आवश्यक खर्च के उपरांत शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए खर्च का भी समावेश किया गया है। 26वां है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का
मुख्य उद्देश्य ग्राम विस्तार में 24x7 सतत बिजली की सेवा उपलब्ध कराना है। 27वां है नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है। नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य संस्था की या कृषि क्षेत्र तक ऋण एवं अन्य वित्तीय सहायता उपलब्ध हो। 28वां है विदेश व्यापार अर्थात क्या देश की सीमा के बाहर होने वाले व्यापार प्रवृत्ति को विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। 29वां क्वेश्चन है विशिष्ट आर्थिक विस्तार अर्थात क्या गुजरात में वह कहाँ है। उत्तर है विशिष्ट आर्थिक विस्तार एक ऐसा भौगोलिक विस्तार तैयार किया जाता है जो एक ही देश में आर्थिक कानून से भिन्न हो। गुजरात में विशिष्ट आर्थिक विस्तार कंडला और सूरत में है। 30वां है भारत में शहरीकरण को वेग कब से मिला है। तो उत्तर है 1991 के बाद आर्थिक सुधार के बाद भारत में शहरीकरण को वेग मिला है। विभाग सी में देखते हैं नीचे दिए 31 से 46 तक के 16 प्रश्नों में से कोई भी 12 प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर लिखो, प्रत्येक के 2 अंक। 24 नंबर का विभाग है। 31वां है आकृति के 2 कोई भी 4 प्रकार लिखो, बुक पेज नंबर 3 पे आपको मिल जाएगा। और जो आपको आसानी से मिल जाता है उनको हमने यहाँ पर पेज नंबर लिख दिया है और जो नहीं मिल पाता है उसका उत्तर हमने लिखा है। 32वां है वृत्तांश अर्थात क्या वृत्तांश ज्ञात करने का सूत्र लिखो, बुक पेज नंबर 7 पर मिलेगा। 33वां क्वेश्चन है जीवन की भौतिक गुणवत्ता अर्थात क्या उसमें किन बातों का समावेश होता है, बुक पेज नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है। 34वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय के निर्देश की कोई 2 मर्यादाओं को संक्षिप्त में बताओ, बुक पेज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। 35वां है मुद्रास्फीति अर्थात क्या उसके मुख्य कारण बताओ, बुक पेज नंबर 32 पे मिल जाएगा। 36वां है सूचित शेड्यूल बैंक का वर्गीकरण बताओ, तो बुक पेज नंबर 39 पे आपको मिल जाएगा। 37वां है मुद्रास्फीति को असर करते परिबल बताओ, तो उत्तर है पहला सरकार की कर नीति, दूसरा है आयातित वस्तु की कीमत में वृद्धि, तीसरा है उत्पादन प्रक्रिया में समावेश कोई भी साधन की कमी। 38वां है साख सर्जन अर्थात क्या उसका सूत्र लिखो, उत्तर है साख सर्जन अर्थात बैंकों के पास प्रवर्तमान मुद्रा के भंडार में से नई मुद्रा का सर्जन करने की प्रक्रिया। साख सर्जन यानी प्राथमिक जमा राशि गुणा 1/1 नगद रक्षित कोष का प्रमाण। 39वां है गरीबी रेखा की मर्यादा बताओ, बुक पेज नंबर 49 पर लास्ट पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। 40वां है अर्ध रोजगारी का अर्थ उदाहरण देकर बताइए, बुक पेज नंबर 67 पे मिल जाएगा। 41वां है बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए उपयोगी योजनाएं की सूची बनाओ, बुक पेज नंबर 75 पे आपको मिल जाएगा। 42वां है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कौन सी योजना के स्थान पर शुरू की गई और इस योजना का उद्देश्य बताओ, तो बुक पेज नंबर 76 पर मिलेगा। 43वां क्वेश्चन है विकास लक्ष्य आयात और निर्वाह के लिए आयात किसे कहते हैं, उत्तर है जब कच्चा माल निष्णातों की सलाह मशीन आदि का आयात किया जाए तब उसे विकास लक्ष्य आयात कहते हैं। जब बिजली अंतर ढांचा की या सुविधाएं कौशल्य प्राप्ति के लिए आयात किया जाए तो उसे निभाव के लिए आयात कहते हैं। 44वां क्वेश्चन है व्यापार तुला और लेन देन की तुला के बीच अंतर लिखो, तो कोई 2 मुद्दे हैं, पेज नंबर लिखना रह गया है, देख लेना आप आराम से मिल जाएगा। 45वां है भारत में कितने विशिष्ट आर्थिक विस्तार है उनके नाम लिखो, बुक पेज नंबर 126। 46वां है श्रमिकों के स्वास्थ्य और आरोग्य में सुधार देश के आर्थिक विकास के लिए उपयोगी बनता है, समझाइए, बुक पेज नंबर 142। विभाग डी देखते हैं नीचे दिए 47 से 56 तक के 10 प्रश्नों में से कोई 7 प्रश्नों के विस्तार में उत्तर लिखो, प्रत्येक के 3 अंक। 47वां है अर्थशास्त्र के अध्ययन में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की कोई भी
3 उपयोग लिखो। बुक पेज नंबर 9। आर्थिक विकास के निर्देश की तरह जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक को समझाइए, मर्यादा आवश्यक नहीं है। बुक पेज नंबर 22 पे आपको मिल जाएगा। 49वां है आर्थिक विकास के निर्देश के रूप में प्रति व्यक्ति आय समझाइए। बुक पेज नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा। 50वां है गरीबी का आय रूपी अभिगम समझाइए। बुक पेज नंबर 63 क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। 51वां है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की जानकारी दीजिए। बुक पेज नंबर 77 क्वेश्चन नंबर 4 का 8वां। 52वां है जनसंख्या वृद्धि किस लिए अंधारी रात का शत्रु कहा जाता है, समझाओ। तो बुक पेज नंबर 79 पे आपको मिल जाएगा। 53वां है विदेश व्यापार के लिए कारण बताइए। तो बुक पेज नंबर 161 पर आपको मिलेगा। 54वां है विदेश व्यापार के स्वरूप को असर करने वाले कोई भी 3 परिबल समझाओ। बुक पेज नंबर 106। 55वां है कृषि की नीची उत्पादकता के लिए जनसंख्या का बोझ परिबल को समझाओ। बुक पेज नंबर 98। 56वां है औद्योगिक विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम की चर्चा करो। बुक पेज नंबर 124। विभाग ई देखते हैं। नीचे दिए 57 से 63 तक के 7 प्रश्नों में से कोई भी 5 प्रश्नों के विस्तार पूर्वक उत्तर लिखो। प्रत्येक के 5 अंक। 25 नंबर का विभाग है। 57वां है मुद्रा का अर्थ बताकर उसके कार्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए। बुक पेज नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है। 58वां है भारत में गरीबी घटाने के कोई 5 उपायों की चर्चा करो। बुक पेज नंबर 64 क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा। 59वां है जन्म दर का अर्थ दीजिए। भारत में ऊंचे जन्म दर के लिए कोई 5 कारणों की चर्चा कीजिए। बुक पेज नंबर 92 क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा। 60वां है जनसंख्या नियंत्रण के उपायों की चर्चा कीजिए। बुक पेज नंबर 92 क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा। 61वां है भारत में रेलवे विकास को संक्षिप्त में समझाइए। बुक पेज नंबर 147। 62वां है स्थानांतरण का अर्थ बताकर स्थानांतरण की नकारात्मक असरों की चर्चा कीजिए। बुक पेज नंबर 147 क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा। 63वां है नीचे दिए सांख्यिकीय जानकारी को समय आधारित रेखाकृति में प्रस्तुत करके विश्लेषण करो। वर्ष दिया है भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान प्रतिशत में दिया है 1950-51 में 53, 70 से 71 में 42, 90 से 91 में 30 और 2001 से 2001 में 22, 11 और 12 में 14। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।